बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, हमारा आज का टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। हमने लेक्चर नंबर 6 के अंदर मल्टीप्लिकेशन का क्राइटेरिया स्टडी किया और एक्सरसाइज 1.4 के कुछ क्वेश्चंस भी किए, जिनके अंदर हमने देखा कि किस तरह हम क्वेश्चन मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन के लिए कौन कौन से मैट्रिसेस कन्फर्मेबल हैं, ठीक है। तो आज हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। लेट ए बी एंड सी वेरीफाई वेदर ए बी इज़ इक्वल टू बी ए। तो हमें ये वेरीफाई करके देना है क्या ए बी इज़ इक्वल टू बी ए है या नहीं। तो हम सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड की बात करते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड में हमारे पास आ गया ए बी, ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड है ए बी। तो यहाँ हमने राइट किया ए बी। सबसे पहले ए मैट्रिक्स यहाँ से लिया, उसकी वैल्यू पुट कर दी, बी मैट्रिक्स यहाँ से लिया और बी मैट्रिक्स की वैल्यू यहाँ पुट कर दी। अब हमें इनको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लिकेशन का जो क्राइटेरिया था या मल्टीप्लिकेशन का जो रूल था मैट्रिक्स के अंदर, वो ये था कि पहले नंबर पे जो मैट्रिक्स होगा उसकी पहली रो को दूसरे नंबर वाले मैट्रिक्स की पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। तो इसकी पहली रो क्या आ गई 1 3 1 3 -1 3 और इसका पहला कॉलम 1 -3। तो मल्टीप्लाई करवाएंगे और मल्टीप्लिकेशन होनी कैसे है, पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट के साथ, दरमियान में प्लस का साइन और दूसरे एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के साथ। तो यहाँ से -1 +1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये राइट कर दिया, दरमियान में प्लस का साइन 3 -3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हमने दरमियान में प्लस का साइन लिखा हुआ, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन होगी। सिमिलरली पहली रो को दूसरे कॉलम से भी मल्टीप्लाई करवाना, तो -1 मल्टीप्लाई बाय 2 -1 मल्टीप्लाई बाय 2, दरमियान में प्लस का साइन, उसके बाद 3 मल्टीप्लाई बाय -1 3 मल्टीप्लाई बाय -1। तो स्टूडेंट्स ये जो स्मॉल ब्रैकेट्स लगाई गई हैं, इनका मतलब क्या है कि ये दोनों नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। पहली रो का प्रोडक्ट कंप्लीट हो गया। सिमिलरली हम सेकंड रो पे आते हैं। तो सेकंड रो का भी ऐसे प्रोडक्ट लेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 0 मल्टीप्लाई बाय -3 0 मल्टीप्लाई बाय -3। पहले कॉलम से मल्टीप्लिकेशन हो गई। अब हम आते हैं इसी रो की दूसरे कॉलम के साथ। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 2 मल्टीप्लाई बाय 2, दरमियान में प्लस का साइन, 0 मल्टीप्लाई बाय -5 0 मल्टीप्लाई बाय -5। अब प्रोडक्ट लेते हैं, -1 मल्टीप्लाई बाय +1 -1 आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय -3 तो ये माइनस का 9 आ जाएगा स्टूडेंट। -1 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस का 2, -5 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस का 15। उसके बाद 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, 0 मल्टीप्लाई बाय 3 -3 0 आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 और 0 मल्टीप्लाई बाय -5 0 आ जाएगा। दोनों को सोल्व करते हैं, -1 -9 माइनस का 10 हो गया, -2 -15 तो माइनस का 17, 2 + 0 2 आ जाएगा, 4 + 0 4 आ जाएगा। ये था हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। अब हम बात करते हैं राइट हैंड साइड पे। तो राइट हैंड साइड पे देखा जाए अगर स्टूडेंट, तो हमारे पास क्या था, बी ए। हमें फाइंड आउट करना है बी ए। तो सबसे पहले हमने बी मैट्रिक्स राइट किया और फिर उसके बाद ए मैट्रिक्स आ गया। प्रोडक्ट का अभी भी सेम रूल वही कि पहली रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ भी। सिमिलरली फिर हम सेकंड रो पे आ जाएंगे, सेकंड रो का भी प्रोडक्ट ऐसे ही लेंगे। तो देखिएगा पहली रो का पहला एलिमेंट 1 है, पहले कॉलम का पहला एलिमेंट -1 है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय -1 2 मल्टीप्लाई बाय प्लस का 2, फिर 1 मल्टीप्लाई बाय 3 1 मल्टीप्लाई बाय 3, दरमियान में प्लस लिखेंगे और 2 मल्टीप्लाई बाय 0 2 मल्टीप्लाई बाय 0। सिमिलरली सेकंड रो पे आ जाएं, -3 मल्टीप्लाई बाय -1 तो -3 मल्टीप्लाई बाय -1, प्लस का साइन लिखेंगे, -5 मल्टीप्लाई बाय 2 -5 मल्टीप्लाई बाय 2, -3 मल्टीप्लाई बाय 3 -3 मल्टीप्लाई बाय 3, प्लस का साइन दरमियान में और ये आ जाएगा -5 मल्टीप्लाई बाय 0 -5 मल्टीप्लाई बाय 0। अब प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं। तो ये आ गया हमारे पास -1 +1, -1 और +1 का प्रोडक्ट लेंगे, -1 आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 3 आ जाएगा, 0 मल्टीप्लाई बाय 2 0 आ जाएगा, -3 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस का 3, -5 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस का 10, -3 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस का 9 और 0 मल्टीप्लाई बाय -5 तो ये 0 आ जाएगा। सोल्व करेंगे, 4 -1 3 आ गया, 3 + 0 3 आ गया, -10 प्लस का 3 तो माइनस का 7 आ गया और ये आ गया -9 एंड 0, -9 + 0 माइनस का 0। अब ये हमने राइट हैंड साइड को सोल्व किया। अगर स्टूडेंट्स अभी आपने गौर किया, लेफ्ट हैंड साइड में हमने ए बी फाइंड किया तो वो आया -10 -17, बट राइट हैंड साइड में क्या आ रहा है 3 3
सेकंड अगर रो की बात करते हैं 2 4, तो यहाँ सेकंड रो क्या आ रही -7 -9। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, या सिंपली कह सकते हैं ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। इन जनरल ये याद रखिएगा कि मैट्रिक्स के अंदर ए बी नॉट इक्वल टू बी ए होता है, यानी कि कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन होल्ड नहीं करता इन जनरल, लेकिन कुछ स्पेशल केसेस में वो प्रोडक्ट होल्ड कर जाता है। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास है इसी का पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में हमारे पास क्या है, हमें ये वेरीफाई करके देना है कि a इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए सी। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते हैं। ए बी सी की वैल्यूज़ हमारे पास गिवन है, ये वाली वैल्यूज़ यूज़ करके हमें इस रिलेशन को वेरीफाई करके देना है। तो ये आ जाएगा a इंटू बी माइनस सी। तो ब्रैकेट को पहले सोल्व करेंगे, मैंने राइट हैंड साइड पर वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। ए की जगह पे a की वैल्यू पुट कर दी, ये b की वैल्यू पुट कर दी, और यहाँ हमने c की वैल्यू पुट कर दी है। ठीक है, तो यहाँ से देखें सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। ये डिफरेंस है 1 - 2 सेम प्लेस एलिमेंट, जो हमने सम और सब्ट्रैक्शन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का जो क्राइटेरिया पढ़ा था कि पहला एलिमेंट पहले के साथ सोल्व, दूसरे वाला दूसरे के साथ, तीसरे वाला तीसरे के साथ सोल्व, और चौथे वाला चौथे एलिमेंट के साथ सोल्व। तो सबसे पहले 1 - 2 1 - 2 आ गया, 2 - 1 2 - 1 ये आ गया, -3 -1 -3 -1 आ गया, और -5 -3 ये -5 -3 आ गया। सोल्व करें 1 - 2 माइनस का 1, 2 में से 1 माइनस करेंगे प्लस का 1, -3 -1 माइनस के 4 हो गए, -5 -3 तो ये माइनस का 8 हो गया। अब ये दो मैट्रिक्स आ गए। तो जैसा प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर हमने प्रोडक्ट लिया, देखें इनका भी प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। पहली रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो -3 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय -1 ये आ गया। उसके बाद 3 मल्टीप्लाई बाय -4 ये हमने राइट कर दिया। उसके बाद -1 मल्टीप्लाई बाय, ये सेकंड कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई होना है उसने, तो सेकंड कॉलम में एंट्रीज लिखेंगे। तो -1 मल्टीप्लाई बाय 1, उसके बाद 3 मल्टीप्लाई बाय -8 ये हमने राइट कर दिया। फिर सेकंड रो पे आ जाएँ, 2 मल्टीप्लाई बाय -1, 2 मल्टीप्लाई बाय -1, उसके बाद 0 मल्टीप्लाई बाय -4 ये 0 मल्टीप्लाई बाय -4 आ गया। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 मल्टीप्लाई बाय 1, और उसके बाद 0 मल्टीप्लाई बाय -8 तो ये आ गया 0 मल्टीप्लाई बाय -8। तो इसको हम सोल्व करते हैं प्रोडक्ट। -1 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 1 आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12, क्योंकि माइनस है एक वैल्यू के साथ तो माइनस का 12 आ जाएगा। -1 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस का 1, और -8 मल्टीप्लाई बाय 3 -24। उसके बाद 2 मल्टीप्लाई बाय -1 -2, 0 मल्टीप्लाई बाय -4 0 आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 आ जाएगा, और 0 मल्टीप्लाई बाय -8 0 आ जाएगा। साम ले लेते हैं, इनका साम डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। तो ये आ गया 1 मल्टीप्लाई बाय -12 तो -11, -1 -24 -25 हो गया, और -2 प्लस 0 माइनस का 2, और 2 प्लस 0 ये प्लस का 2 आ जाएगा। ये हमने सोल्व किया, तो ये हमारे पास क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब हम आते हैं अपनी राइट हैंड साइड की तरफ। तो राइट हैंड साइड में अगर स्टूडेंट देखें, तो ये हमारे पास आ गई राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड को देखते हैं कि हमने कैसे प्रोडक्ट फाइंड आउट किया। तो राइट हैंड साइड में देखिए हमारे पास क्या मौजूद था, ए बी माइनस ए सी। तो सबसे पहले हम ए बी फाइंड आउट करते हैं। तो ए बी के लिए हमने मैट्रिक्स राइट किया, तो पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम वही रूल मल्टीप्लिकेशन का हम यहाँ भी यूज़ करेंगे। -1 मल्टीप्लाई बाय प्लस का 1, -1 मल्टीप्लाई बाय प्लस का 1, उसके बाद 3 मल्टीप्लाई बाय -3, 3 मल्टीप्लाई बाय -3। सिमिलरली सेकंड रो के साथ भी इसको सेकंड कॉलम से भी मल्टीप्लाई करवाएंगे। ये हमारा सेकंड कॉलम है, तो ये आ जाएगा -1 मल्टीप्लाई बाय 2, -1 मल्टीप्लाई बाय 2, उसके बाद 3 मल्टीप्लाई बाय -5, 3 मल्टीप्लाई बाय -5। पहली रो का प्रोडक्ट कंप्लीट। सेकंड रो पे आ जाए, 2 और 0, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, उसके बाद 0 मल्टीप्लाई बाय -3, 0 मल्टीप्लाई बाय -3, उसके बाद 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, दरमियान में प्लस का साइन, 0 मल्टीप्लाई बाय -5, 0 मल्टीप्लाई बाय -5 आ गया। अब इसको सोल्व करते हैं। तो इसका साम -1 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस का 1, और 3 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस का 9 आ जाएगा। यहाँ से -1 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस का 2 आ जाएगा, -5 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस का 15 आ जाएगा। उसके बाद 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 आ जाएगा, 0 मल्टीप्लाई बाय -3 0 आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 आ जाएगा, और 0 मल्टीप्लाई बाय -5 0 आ जाएगा। सोल्व किया, -1 -9 माइनस का 10 आ गया, -2 -15 माइनस का 17 2 आ जाएगा, और ये 4 आ जाएगा। ये हमने ए बी फाइंड आउट कर लिया। अब सिमिलरली हम क्या करते हैं, ए सी भी फाइंड आउट करते हैं। तो ए सी फाइंड आउट करने के लिए देखिएगा, फिर ए सी का प्रोडक्ट भी जैसे ए बी का प्रोडक्ट लिया, ए सी का भी प्रोडक्ट लेते हैं। पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई किया, फिर पहली रो को दूसरे कॉलम से भी पहले से करवा के ये लिखा, दूसरे से करवा के हम यहाँ राइट कर रहे हैं। सेकेंडली हम क्या करते हैं, सेकंड रो पे आ जाते हैं। सेकंड रो को
हम फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवाते हैं, ये आंसर आ गया, फिर हम सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये आंसर आ गया। इसकी सिंप्लीफिकेशन करते हैं, सिंप्लीफिकेशन के बाद ये हमारे पास आंसर आ गया। इसका सम और डिफरेंस लिया हमने, -2 + 3 1 आ जाएगा, -1 + 9 8 आ जाएगा, 4 + 0 4 आ जाएगा, 2 + 0 2 आ जाएगा। असल में क्वेश्चन था AB - AC, राइट हैंड साइड ये थी, AB भी हमने फाइंड आउट कर लिया, AC भी हमें मिल गया, दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं। जब दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट किया तो -10 - 1 -11 -17 और -8 -25 2 -4, ये माइनस का 2 आ गया, 4 -2 तो ये प्लस का 2 आ गया। देखिए लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व किया, ये आंसर आ गया -11 25 -2 और 2, और जब हमने राइट हैंड साइड को सोल्व किया तो ये आ गया -11 -25 -2 एंड प्लस का 2, हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है वही हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड का भी आंसर है। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6, फॉर द मैट्रिसेस A and B and C verify that AB transpose is equal to B transpose A transpose and BC transpose is equal to C transpose B transpose। तो ये दो पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 के, तो इनमें से एक पार्ट अभी हम सोल्व करते हैं। तो हम फर्स्ट पार्ट ले रहे हैं AB ट्रांसपोज इज इक्वल टू B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, AB ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हमें AB मैट्रिक्स का नहीं पता कि AB मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, तो AB मैट्रिक्स फाइंड आउट करते हैं। तो ये हमारे पास आ गया AB, फिर हम इसका ट्रांसपोज भी फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो AB मैट्रिक्स आ गया, तो पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 मल्टीप्लाई बाय +1, उसके बाद 3 मल्टीप्लाई बाय -3, तो ये आ गया। इसी तरह पहली रो को सेकंड से भी मल्टीप्लाई करवाते हैं, ये आंसर लिखा हमने। फिर सेकंड रो पे आ जाते हैं, सेकंड में आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 1, ये लिखा, 0 मल्टीप्लाई बाय -3 ये राइट कर दिया, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 ये लिख दिया, और 0 मल्टीप्लाई बाय -5 ये राइट कर दिया। इनका हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट लेते हैं। इन दोनों का प्रोडक्ट लिया, -1 आ गया, 3 मल्टीप्लाई बाय -3 -9 आ गया, -1 मल्टीप्लाई बाय 2 -2 आ गया, और 3 मल्टीप्लाई बाय -5 -15। नेक्स्ट आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 आ गया, ये 0 आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, और यहाँ भी ये 0 आ जाएगा। सम लेते हैं तो -10 -17, उसके बाद 2 एंड 4 आ गया। हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड तो थी AB का ट्रांसपोज, AB निकाल लिया, ये AB मैट्रिक्स आ गया। इस AB का हम ट्रांसपोज लेते हैं, तो पहली रो को पहले कॉलम में कन्वर्ट कर दिया हमने, तो ये आ गया 10 17, तो ये 10 17 पहला कॉलम बन गया, ठीक है। उसके बाद 2 4, तो ये 2 4 दूसरा कॉलम बन गया। तो ये हमने ट्रांसपोज फाइंड आउट कर लिया। इसी तरह हम क्या करते हैं, इसकी राइट हैंड साइड पे आते हैं। तो राइट हैंड साइड पे देखिएगा हमारे पास क्या था, B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। तो ये B मैट्रिक्स पहले नंबर पे लिखना है अब, और A मैट्रिक्स दूसरे नंबर पे, बट दोनों के ऊपर ट्रांसपोजेज होने हैं। तो पहला ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, ये पहली रो थी, मैंने पहला कॉलम बना लिया, दूसरी रो थी, दूसरा कॉलम बना लिया, फिर पहली रो थी, पहला कॉलम बना लिया, दूसरी रो थी, दूसरा कॉलम बना लिया। अब ट्रांसपोज लेने के बाद हम क्या करते हैं, जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है वो क्या है, हमें करना है इसका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, और देखना है क्या ये लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आता है जो हमने लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करके आंसर निकाला था, ठीक है। तो यहाँ से जब हमने इसका प्रोडक्ट लिया तो ये आ गया 1 मल्टीप्लाई बाय -1, ये आ गया 3 मल्टीप्लाई बाय -3 मल्टीप्लाई बाय 3, ये आ गया, उसके बाद 1 मल्टीप्लाई बाय 2 ये आ गया, और उसके बाद -3 मल्टीप्लाई बाय 0 ये आ गया। नेक्स्ट आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय -1, ये हमने राइट किया, -5 मल्टीप्लाई बाय 3 ये राइट कर दिया, उसके बाद 2 मल्टीप्लाई बाय 2 ये राइट कर दिया, और -5 मल्टीप्लाई बाय 0 ये राइट कर दिया। और हर एलिमेंट के प्रोडक्ट के बाद हमने क्या किया है, दरमियान में प्लस का साइन राइट किया। तो यहाँ से देखें जब इनका प्रोडक्ट लेते हैं तो ये आ जाएगा -1 -9 -3 मल्टीप्लाई बाय 3 -9, यहाँ से आ जाएगा 2 + 0, यहाँ से आ जाएगा -2 -15, और प्लस का 4 + 0, तो ये राइट किया। -1 मल्टीप्लाई बाय -9 -1 और -9 -10 हो गए, 2 + 0 0 आ गया हमारे पास, -2 -15 -17, और 4 + 0 4 आ गया। तो देखें लेफ्ट हैंड साइड का आंसर निकाला था हमारे पास -10 -17 2 4, -10 -17 2 4। तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, या सिंपली हम कह सकते हैं AB ट्रांसपोज इज इक्वल टू B ट्रांसपोज एंड A ट्रांसपोज, ठीक है। तो ये हमने वेरीफाई किया रिलेशन को कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।